प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आज की सुबह की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए अपने मनों को तैयार कीजिए। आज की सुबह जो परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन से जोड़ी है, इस खूबसूरत सुबह में प्रभु का धन्यवाद कीजिए, प्रभु की स्तुति कीजिए, प्रभु की बड़ाई करते हुए उसके समीप आ जाइए। आप आज के दिन मैं बोलना चाहती हूँ आपके लिए कि आप सेम नहीं रहेंगे। प्रियो, जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर आपके सारे दुखों को समाप्त करके आपको आनंद में बदल देता है। सो मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, आप कैसी भी परिस्थिति में हैं, लेकिन ये सुबह परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन से जोड़ा है। आज की खूबसूरत सुबह पर प्रभु ने फिर से चलाया और हमें सांसें अदा की है। इसलिए मेरे अति प्रियो, आइए इस सुबह में सभी जन अपने मनों को, अपने दिल को तैयार करते हुए खुदावन खुदा यीशु को अपने जीवन में वेलकम कीजिए, इनवाइट कीजिए, अपने घरों में, अपने कामों में स्वागत कीजिए, ताकि आप पूरा दिन अंधकार से बचे रहे, पापों से बचे रहे और एनर्जेटिव रहे। प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति हमें हर प्रकार के उस डर से, भय से दूर करती है और हमें स्ट्रेंथ देती है और पावर देती है। यदि आप दुखी हैं, यदि आप निराश हैं, तो आज परमेश्वर का आशीष वचन, 26वां आशीष वचन जो मैं आपके बीच में शेयर करना चाहती हूँ। प्रभु आपसे कहते, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू निराश ना होना, क्योंकि तुझे अब फिर कभी रोना नहीं पड़ेगा। हो सकता है आपका पास्ट कैसा भी रहा हो, पिछले दिनों में आप दुखों को उठाया हो या प्रेजेंट टाइम में भी आप दुखी हो, लेकिन जब आप अपने आपको प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं प्रियो, अपने दुखों, अपनी परेशानियों को यहोवा के हाथ में सबमिट करते हैं, तो प्रभु कहता है कि मैं तुझे पूरी तरीके से आजाद करूंगा और मैं तुझे अपनी सच्ची शांति से भर दूंगा। सो आइए, कौन सा वो आशीष वचन है, बहुत ध्यान से सुनना। और जितने मैंने आशीष वचनों को आपके बीच में बोला है, प्रभु ने जो मुझे दिया और मैंने आप तक पहुंचाया है, आप जरूर इनको नोट डाउन कीजिए और इन्हें प्रत्येक दिन अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, इन्हें मनन कीजिए। जब आप माइंड में वचन को लेते हैं और मनन करने के बाद अपने हृदय में उतारते हैं, तो प्रियो, वो हृदय में उतरा हुआ वचन ही आपके जीवन में कार्य करता है। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग में वचन को लेके उसको मनन करके हृदय में उतारना है। तो आइए, मैं आप सभी के बीच में इस वचन को रखना चाहती हूँ। यशायाह 30 उसका वचन नंबर 19 में लिखा हुआ है। यहां परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देना चाहते और क्या कहते हैं? कहते हैं, हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोओगे। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा और वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। प्रियो, प्रभु कहते हैं कि अभी तक तुमने जो है बहुत निराशा में दिनों को काटा है, लेकिन यीशु कहते हैं कि हे सिय्योन के लोगों, हे खुदावन के लोगों, हे परमेश्वर पर भरोसा करने वाले प्रिय जनों, आज प्रभु की ये वाणी है आपसे कि तुम प्रभु में ही बने रहो। लिखा है कि तुम यरूशलेम में बसे रहो, मीन्स तुम परमेश्वर की उपस्थिति में ही बने रहो, अड़े रहो, खड़े रहो। चाहे जैसे भी दुख और परिस्थितियां आपको घेर रही हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको प्रभु की उपस्थिति से जाना नहीं है, उसकी दुहाई, उसको प्रशंसा देते हुए रुकना नहीं है, उसी में स्थिर रहना है, स्टेबलाइज्ड हो जाना है। और प्रभु कहते हैं, तब तुम फिर से कभी ना रोओगे, तुम्हारे दुख का मैं अंत करूंगा, मैं तुम्हारी दुहाई को सुनते ही तुम्हारी जवाब को दूंगा, मैं तुम्हें कभी फिर रोना ना पड़ेगा। प्रियो, हो सकता है आपका पास्ट कैसा भी रहा हो सकता है इस वक्त भी आप दुखी में हो, लेकिन आपने जब इस प्रार्थना में जुड़े हैं प्रियो, आज का वचन आप सुन रहे हैं, इस वचन को अपने हृदय में उतारो और बोलो प्रभु से कि प्रभु, आप वायदा कर रहे हो, आप याद दिलाओ, उन वायदों को अंगीकार करो। जब आप अपने मुख से कन्फेस करते हो वचन का, तो परमेश्वर के इन कार्यों को जो भलाई के हैं अपने जीवन में देख पाते हो, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, जीवन और मौत मैंने तेरे परमेश्वर के हाथ में, और प्रभु ने कहा कि तेरे मुंह के हर एक फल को प्रभु सिरज देता है, क्योंकि वो मुंह का सृजनहार है, मुंह के शब्दों का सृजनहार है। आप अपने मुख से जो भी नेगेटिव वर्ड बोलते हो वो भी सिरजे जाते हैं, और जब आप पॉजिटिव वर्ड बोलते हो वो भी सिरजे जाते। तो जब आप अपने लिए भलाई को बोलोगे, चंगाई को बोलोगे और अपने लिए बरकत को बोलोगे, आशीष को बोलोगे, तो
परमेश्वर उन शब्दों को सिरज देगा। इसलिए मैं आज की इस सुबह में आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ, आपको अपने लिए अच्छे शब्दों को बोलना है। यदि आप तंगी घटी में हो, धन्यवाद परमेश्वर की मैं प्रॉस्पर हूँ, इस तरह से आपको बोलना है। आप यदि बीमार हो, बोलो धन्यवाद परमेश्वर की मैं आपकी दया से चंगी हो चुकी हूँ, आपके कोड़े खाने से पूरी तरीके से हील हो चुकी हूँ, हील हो चुका। इस तरह से आपको अंगीकार करना है। आज का वचन आपसे बात कर रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, तुझे फिर कभी रोना नहीं पड़ेगा। तुझे जिस जगह पे तू है वहां पर तू आनंदित होकर के बसेगा। परमेश्वर तुझे तेरे घर में, तेरी बेटा बेटी में, तेरे हर एक चीज में, बिजनेस में, व्यापार में, खेत खलियानों में आशीष देने जा रहा है। और सबसे बड़ा वायदा प्रभु आपके लिए शांति का वायदा कर रहे हैं, उद्धार का वायदा कर रहे हैं। प्रभु क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि तेरी दुहाई सुनते ही वह तुझ पर निश्चय अनुग्रह करेगा और तू फिर कभी दुखी ना होगा। प्रियो, परमेश्वर एक अनंत काल का जीवन देने के लिए एक शांति भरा वायदा कर रहे हैं कि आपके जीवन में हो सकता है पल भर के ये क्लेश हो, लेकिन ये सारे क्लेश मिटा करके प्रभु यीशु एक अनंत काल का जीवन आपको और हमें देंगे। इसलिए हमें आशा में, धीरज में, शांति में, कृपा में, भलाई में, संयम में बने रहना है। प्रभु की उपस्थिति में निरंतर जाते रहना और निरंतर प्रार्थना करते रहना। आपकी दुहाई को, आपकी प्रार्थनाओं को कोई सुने ना सुने, लेकिन मेरा यहोवा राफा, मेरा यीशु पिता आपकी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाए रहता है। क्योंकि उन्होंने क्या किया? वो खोजता था कौन व्यक्ति दुखी है, कौन परेशान है, और खोज खोज के लोगों के पास जाता था जब इसी धरती पर था। प्रियो, जक्कई जो हम देख सकते हैं कि किस तरह से जक्कई को प्रभु ने, उसे स्वयं परमेश्वर ने देखा और उसके जीवन को बदल दिया। प्रियो, आपके जीवन को भी प्रभु देख रहे, लेकिन आपको क्या करना? अपने मन को तैयार करना है। आज इस वचन को अपने जीवन में लेना, अपने मन में लेना, मन के द्वारा हृदय में उतारना है और आपको प्रभु का धन्यवाद करते हुए, प्रभु पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना है। प्रभु आपको पूरी रीति से आजाद कर चुके हैं। मेरा यह विश्वास है आप पूरी तरीके से छूट चुके हैं, लेकिन यह आपका विश्वास क्या है प्रियो? क्योंकि बिना विश्वास के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए विश्वास के द्वारा इस वचन को आपको अंगीकार करना है। जो ये आशीष आपके बीच में रखी गई, आप फिर कभी ना दुखी होंगे, ना निराश होंगे, ना रोएंगे। ये वायदा है आज की सुबह में प्रभु का आपसे। सो इस वायदे को अपने जीवन में उतारिए और परमेश्वर, आप निश्चय परमेश्वर आपको आशीष दे चुके हैं। सो आपकी सारी निराशाओं को खत्म करते हुए प्रभु आपको एक आनंद का, एक शांति का, एक बरकत और प्रॉस्पेरिटी का, एक उन्नति का और चंगाई का जीवन देने जा रहे हैं। सो तैयार है कितने जन? आज का वचन जब आपने सुना है तो इसको अपने हृदय में उतारने के लिए कितने लोग तैयार है? यदि आप तैयार है और इस वचन को अंगीकार कर रहे हैं और निरंतर करते भी रहेंगे तो निश्चय बड़ी गवाहियों में आप 2026 में उतरने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का वचन आप सभी को बहुत ब्लेस करे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप भी हमारे साथ मिलके प्रभु के समीप दुहाई दीजिए, प्रार्थना कीजिए। आपके विषय जो भी है प्रभु के चरणों में सबमिट कर दीजिए। प्रभु आपको सुन करके आपको फ्री करेंगे, आजाद करेंगे। सो सभी जन, कितने जन तैयार है प्रार्थना करने के लिए? धन्यवाद कीजिए, अपने मनों को तैयार कीजिए, प्रभु की बड़ाई कीजिए, राजाओं के राजा को स्तुति दीजिए और आइए घुटने में आकर के प्रभु का धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। आइए हम सबके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, आप भी हमारे साथ मिलके प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे सारोन के गुलाब, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे शांति के राजकुमार प्रभु यीशु, आप भले हैं, आप करुणामयी परमेश्वर है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत सुबह से जोड़ देने के लिए, इस खूबसूरत संगति को करने के लिए आपने एक बार फिर से अवसर दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। खूबसूरत पल दिया जब मैं लोगों के लिए प्रभु प्रार्थना कर सकती हूँ, और आज का वचन जब आपने हमारे जीवन में दिया तो प्रभु हम इन लोगों तक पहुंचाए, तेरे बेटे बेटियों तक पहुंचाने के लिए जो सामर्थ्य, जो शब्द दिए हैं, जो प्रभु परमेश्वर पिता मदद की है, उस उपकार के लिए, उस भलाई के लिए हम तेरा धन्यवाद करते। सचमुच आप भले परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी के रचयिता, इसी जगत में हमारा प्रभु हमें उद्धार और शांति और आनंद देने के लिए आया। प्रभु ने सारे तकलीफों को, दर्द को, पाप को उस क्रूस पर उठा करके हमें बरी किया, आजाद किया। प्रभु हम धन्यवाद करते। हम योग्य नहीं थे प्रभु आपके चरणों में आने के, क्योंकि हम बहुत पाप में थे, हमने वो ही पाप किया जो तेरी नजर में गलत था, लेकिन फिर भी आपने हमारे हाथ को छोड़ा नहीं। आपने हमें एक आदर का पात्र बनाया, हमें संसार से अलग किया, अपने लिए चुना। प्रभु मेरे पिता, इस बड़े उपकार के लिए हम आपका धन्यवाद करते। प्रभु यीशु का जय हो। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र परमेश्वर हम आपका धन्यवाद
धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते कि आप भले परमेश्वर है। प्रभु तेरे उपकारों के लिए हमारे मनों में राज्य कीजिए प्रभु, आप बढ़े मैं घटूं प्रभु यीशु। दिन प्रतिदिन प्रभु आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें इस्तेमाल कीजिए प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते आज की सुबह में प्रभु परमेश्वर पिता मैं विशेष प्रार्थना करती हूँ हर एक उन भाई और बहनों के लिए जो आज की इस प्रार्थना में जुड़ चुके हैं प्रभु। मेरे पिता जितने भाई बहन, छोटे बड़े बच्चे और नौजवान भाई बहन और मेरे माता पिता जितने जुड़े हैं प्रभु, एक एक जन के जीवन में प्रभु आज आपका सामर्थ, आपका दया, आपका करुणा उतरने पाए। आपके वायदे के अनुसार जो आपने अपने बेटे और बेटियों से बात किया है कि मेरे सियोन के लोगों तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम मत डरो, तुम्हारी दुहाई सुन ली गई है, तुम्हारा रोना समाप्त कर दिया गया, तुम्हारे विलाप के दिन नृत्य में बदल दिए गए। अब तुमको फिर कभी रोना ना पड़ेगा, अब तुम्हारी दुहाई फिर से मैं जो है ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी दुहाई ना सुनी जाए। मैं तुम्हारी दुहाई, तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दूंगा। आपने ऐसा वायदा आज की सुबह में इन प्रिय लोगों से किया है प्रभु। मैं सचमुच प्रभु धन्यवाद करती हूं कि आज के बाद ये जितने भाई बहन इस प्रार्थना में जुड़ चुके, इनको फिर कभी उदास ना होना पड़ेगा, फिर कभी रोना ना पड़ेगा, फिर कभी कोई तंगी, कोई घटी को महसूस करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि शांति का राजकुमार, वो सच्ची शांति, वो सच्चा उद्धार इन भाई और बहनों के जीवन में दे रहा है। प्रियो, रिसीव करो, आज आपके छुटकारे की ये मॉर्निंग है। आप जैसे ही रिसीव करते हो, आपके जीवन में एक नया परिवर्तन, एक नई स्ट्रेंथ, एक नई सामर्थ्य को आप रिसीव करो और आप देख पाओगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं छोटे बड़े बच्चे, नौजवान भाई बहन, उन हर एक माता पिता के लिए प्रभु जितने नशे की हालत में, व्यभिचार की हालत में, बीमारी की हालत में अपनी शांति को खो चुके होने दे कि पिता आपने हमें अधिकार दिया है, उसी अधिकार के द्वारा हर एक वो बीमारी, वो दुष्ट का कार्य, वो नशा, वो व्यभिचार इनके जीवन से मैं आज की मॉर्निंग में लताड़ देती हूं। अभी इसी घड़ी कंप्लीटली छुटकारे में आ जाए। प्रियो रिसीव करो, यीशु के नाम से आप आजाद हो रहे हो। प्रभु आपको टच कर रहे, आप सेम नहीं रहने वाले, आपके जीवन में प्रभु का कार्य हो रहा है और आप बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ उतर रहे हो। प्रभु हम धन्यवाद करते, एक एक भाई बहन के जीवन से मेरे पिता हर वो पाप नष्ट हो जाए, हर वो गुनाह हट जाए प्रभु यीशु। ऐसे कोई भाई बहन जो बहुत ज्यादा दुखी है, पीड़ित है, मेरे पिता वेंटिलेटर, आईसीयू, अस्पताल में है, होने दे कि इनकी सारी बीमारियां यीशु के नाम से मैं आज खुड़क देती हूँ। ये प्रभु सेहत को प्राप्त करे, एक अलौकिक स्वास्थ्य में जिए, क्योंकि ये चुने हुए लोग हैं प्रभु, ये अनॉइंटेड किए हुए लोग हैं प्रभु, ये तेरे लोग हैं। बीमारी इन पर अधिकार नहीं है तेरा कोई, निकल जा, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ए रोग, ए बीमारी, ए तंगी घटी, तेरा कोई अधिकार नहीं, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु ऐसे कोई भाई बहन जिनके सिर में दर्द है, सर्वाइकल पेन, थायराइड, यूरिक एसिड, प्रभु यीशु के नाम से सारी बीमारियां 20 घड़ी नष्ट हो जाए। किडनी के रोग, लीवर के रोग, पेशाब से इन्फेक्शन जो है निकले 20 घड़ी, ब्लड से हर एक बीमारी निकल जाओ 20 घड़ी। हर एक वीकनेस, कमजोरी, डिप्रेशन, चिंताएं, बहुत ज्यादा तनाव में जब ये भाई बहन पूरी रीति से आजाद हो, पिता आज आप इन्हें छू रहे, इनके बिछौने को उलट पुलट कर चंगा कर रहे। अब इन्हें रोना ना पड़ेगा, अब इन्हें उदास होना ना पड़ेगा। जो पैसा इन्होंने अपनी बीमारी पर व्यय किया है, आज के बाद वो सारे हरकतें शैतान की मैं स्टॉप कर देती हूं। ये बरकत और आशीष को देखेंगे, ये चंगाई को देखेंगे। ऐसी बहनें जो बहुत ज्यादा निराश हैं, जिनको संतान नहीं है, प्रभु मेरे परमेश्वर गर्भ का फल तेरी ओर से है और मेरे पिता ये बहनें फ्रूटफुल हो रही हैं। 2026 इनके लिए आशीष भरा साल होगा। ये एक बच्चे को छाती से लगाने जा रही, इनकी नाम धराइयों को आपने मिटा दिया है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक शर्मिंदगी हर एक भाई बहन के जीवन से जाए। प्रभु जो अपने बच्चों को फीस भरने के लिए बहुत ज्यादा लज्जित है, इनके पास पैसे नहीं है, कर्जे से डूबे हुए, प्रभु आप इनके फाइनेंस को मजबूत कर रहे, हर एक फाइनेंसेस के सोर्स इनके लिए खोल रहे। प्रभु इनके हाथ के कामों पर आप बरकत देने जा रहे। जिनके पास नौकरी नहीं, एक अच्छी नौकरी देकर ब्लेस करे। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करें, आप उन्हें सफल बच्चे बना रहे, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करने जा रहे। पिता हम धन्यवाद करते हैं, इनके खेत खलियानों में, बिजनेस व्यापार में आपकी आशीष उतरे। ऐसे कोई भाई बहन जिन पर कोर्ट केस, प्रभु झूठे कोर्ट केस लगाए गए, या ये जेल में है, या बहुत सारे एलिगेशन इन पर लगाए गए, जो ये फंसे हुए, हर एक तरह का शैतानी बंधन आज इनके जीवन से टूट जाए पूरी रीति से। पिता जिन पर जादू टोना टोटका प्रभु किया है किसी ने, ऐसा लगता है नहीं कि किसी ने मुझ पर किया हुआ
हुआ है। प्रभु तेरे वचन में लिखा है याकूब के घराने पर कोई जादू टोना तंत्र मंत्र चलता नहीं है। मेरे यीशु ये तेरे लोग हैं, ये याकूब के घराने हर एक वो बंधन अभी इसी घड़ी में ब्रेक करती हूँ इनके लाइफ से। ऐसे कोई बच्चे नौजवान बेटे बेटियां जो शादी की तलाश में, प्रभु एक अच्छा जोड़ा, एक हम सफर की तलाश में, प्रभु आप एक जीवन साथी दे करके इन्हें ब्लेस कर रहे हैं। प्रभु जिनके पास घर नहीं आप घर देकर ब्लेस कर रहे हैं। जो नन्हे बच्चे बीमार है यीशु के नाम से हर एक वो जो प्रभु परमेश्वर पिता सांस की दिक्कत है या खांसी की प्रभु प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी जुकाम इनको घेर के रखा, यीशु के नाम से कंप्लीटली ये बच्चे आजाद हो। बूढ़े बुजुर्ग माता पिता के लिए प्रार्थना करती हूँ, इनके घुटनों का दर्द, रीढ़ का दर्द, कमर का दर्द, हड्डियों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द अभी इसी घड़ी आउट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु बूढ़े होने पर भी आपके वचन में लिखा है तेरे लोग लहलहाते रहेंगे। इन बुजुर्गी अवस्था में हमारे हर एक माता पिता को प्रभु एक नया बल दीजिए। प्रभु जो बच्चे नौजवान भाई बहन नशे में, बेविचार में, जिनके पति पत्नी के रिश्ते में लड़ाई झगड़े हैं, प्रभु इनके रॉन्ग रिलेशन की वजह से, नशे की वजह से शांति नहीं है, प्रभु आपने कहा मैं तुझे पूर्ण शांति और सच्ची शांति दूंगा। हे मेरे पिता वो मन, वो परिवर्तन हो जाए उनके दिल और हृदय, और सारे नशे से, सारी गंदी लतों से ये छूट जाए। शैतान का हर एक खेल इनके जीवन से समाप्त हो, हर एक वो डाइवर्ट करने वाली बातें, नशे में ले जाने वाली, बेविचार कराने वाली गंदे स्पिरिट आउट इन द नेम ऑफ जीसस निकल जा। आज से यीशु का अनुग्रह इन पर है। ये प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, पूरी तरीके से ये हील हो चुके। पिता हम धन्यवाद करते, जिनके पास घर नहीं है आप इन्हें घर देकर ब्लेस कर रहे। हर एक प्रभु परेशानियां इनके जीवन से आपने दूर की है। जो विषय है इनका, जो भी प्रार्थना विषय लेकर के इस वक्त रो रहे, प्रभु आप एक एक की प्रार्थना विनती सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में दे रहे। प्रभु आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते आपकी रक्षा हो, आप इन्हें बचाना प्रभु, हर एक संकट से, दुर्घटना से, एक्सीडेंट से, प्रभु धोखे से, फ्रॉड से इनको बचाकर प्रभु सुरक्षित रखना। इनके जाने और आने में प्रभु हमेशा रक्षा करते रहना मेरे पिता, क्योंकि आप बहुत प्यार करने वाले मेरे पिता है। पिता हम धन्यवाद करते हैं, तेरे लोग हैं, आपने इन पर दया किया, आपने इन्हें ब्लेस किया प्रभु, हर एक क्षेत्र में इन्हें ब्लेस कर दिया है। हर एक तंगी घटी, हर एक श्राप, हर एक बीमारी, हर एक वो बंधन जो दुष्ट की ओर से है, मैं इनके जीवन से घुड़क देती हूँ। ये प्रॉस्पर है, ये चंगे हो चुके, ये ब्लेस्ड हो चुके। जितने मेरे भाई बहन इस प्रार्थना को आगे भी सुनेंगे, पूरी रीति से आप आजाद हो चुके। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करो, प्रभु यीशु आपके साथ है। पिता हम धन्यवाद करते, आपने एक एक को छुआ और चंगा किया, ब्लेस किया, इसलिए प्रभु हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्यारे अब्बा सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। एक बार फिर से सारे भाई बहनों को, छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता सभी को आपके पवित्र लहू में छुपाते। आपने हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ और आमीन में दिया, इसलिए यीशु के नाम में आमीन।